हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और अभी अभी जस्ट मैं उठा हूँ। सुबह के हो रहे हैं समय 11:36, आई मीन 11:36, 11:30 हो रहा है। उठ तो मैं गया था 8 बजे ही, बट बेड से निकल नहीं पा रहा था। मतलब रीज़न ये है कि भाई कॉल पे कॉल आ रहा है, मीटिंग हो रही है, उसके बाद क्लाइंट्स के फीडबैक और क्लाइंट्स के रीटच रीडू आ रहे हैं, तो वो सारा चीज़ भी मुझे बेड पे ही निपटाना था। तो फाइनली अभी मैंने सुबह 8, 8:30 बजे उठा, 8:30 को। उठने के बाद मैंने एक क्लाइंट का पूरा फीडबैक, उनके जो रीटच था, री एडिटिंग था, सब करके उसको सेटिस्फाइड करके खुश करके उनको मैंने हैंड ओवर किया। 3 फ़ोन आए, 3 में से एक क्लाइंट जो ऑलमोस्ट डन है, उसके साथ बस एक फ़ाइनल मुझे मीटिंग करना है, और 2 का कॉल या 2 का मीटिंग या 2 का जो बात कन्वर्सेशन चल रहा है, वो उसमें लग रहा है एक का शूट तो मैं नहीं करूँगा, एक का काम मैं नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो बनारस में फ़ोटोग्राफ़र फाइंड आउट कर रही है। तो उसने लास्ट मोमेंट पे यही बोला कि अगर आपके नोन के हैं कोई जो बनारस में फ़ोटोग्राफ़ी करते, तो आप मुझे रिकमेंड करना। तो इस वीडियो में अगर कोई बनारस से मुझे देख रहे हो और बनारस में आप फोटोग्राफ़र हो, सिनेमेटोग्राफ़र हो, बेसिकली वीडियोग्राफी चाहिए उनको, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो, सो दैट कि मैं आपका नंबर क्विकली उनको दूंगा। और वो मैम अभी जाने वाली हैं 5 फ़रवरी को, 5 से लेकर 10, उनका 5 दिन का ट्रिप है बनारस में, और बनारस घाट, काशी घाट में ही उनका शूट होने वाला है। तो आप लोग मुझे रीच आउट कीजिए। अभी जस्ट मैं उठ ही रहा हूँ। आई मीन जस्ट उठ के मैं जाऊँगा, ब्रश करेंगे, फ्रेश होएंगे एंड कुछ खा के फिर जाना इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि मेरा अभी लास्ट एक इंजेक्शन बचा हुआ है, और 25 आज के दिन ही मुझे वो इंजेक्शन लेना है। आप लोग को पता है, आज से 20 दिन पहले मुझे एक पेट डॉग ने बाइट किया था यहाँ पे, ये वाला। तो उसके लिए रेबीज़ का टीका मैं लगा रहा हूँ। 6 तो लग चुके हैं, एक बचा हुआ है। तो अभी जस्ट मैं फ्रेश होता हूँ एंड देन फिर निकलेंगे बाहर, आपको लेके चलेंगे आज फिर से। चले चलो। तो जस्ट अभी मेरे को जाना, आपको दिखाते क्या है रिपोर्ट। 4 को, आई मीन सॉरी 4 नहीं है, ये कब का है डेट? 28, ओके, 28/12/2025 रात के 10, साढ़े 10 बजे मैंने लिया था इंजेक्शन। फर्स्ट यूनिट विकास कुमार महतो, TCC एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी कैजुअलिटी। 20 रुपया लिया था मुझे। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं पे है, केयर मार्केट के पास है। और मेरे जो इंजेक्शन पड़े थे, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिख के दिया था आखिर क्या क्या था। और ये सारा इंजेक्शन का टाइमिंग था, शेड्यूल। ये सब लग चुका था 28, उसके बाद अभी मुझे लगने हैं 25। तो आज के दिन मैं जा रहा हूँ लास्ट अपना फाइनल इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो बेसिकली यहीं पे मुझे आना था, और ये है विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर का। तो आज लास्ट डे है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। मेरा इसके बाद से टेंशन फ्री, बिंदास, एकदम कूल होके बाकी मिलते हैं। हॉस्पिटल में यार इतना लोग बैठे हुए रहते हैं, वेट कर रहे होते हैं। ये पूरा भरा हुआ है फर्स्ट ब्लॉक। इधर अपन जा रहे हैं OPD वाले में। ओके, तो ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जाना है। यह है OPD वाला ब्लॉक, और जितने भी इंजेक्शन, वैक्सीन, मेडिसिन, चेकअप, अलग अलग डॉक्टर जो बैठते हैं, वो ये है OPD में। और इसके जस्ट पीछे, आई मीन इधर से जाओगे और जो लेफ़्ट साइड जा रही है, वो ब्लॉक इमरजेंसी ब्लॉक। भाई साहब, मैं उस दिन रात को गया था जब मेरी डॉग वाइट हुई थी रात को। भाई एक से एक लोग आ रहे हैं। एक्सीडेंट तो, किसी का पैर टूटा हुआ, कोई एकदम चिल्ला रहा है। मतलब डॉक्टर घर में बाप रे बाप, खतरनाक सा रहता है सब। पता नहीं डॉक्टर सब कैसे
झेल लेता है इतना ट्रॉमा। नया नहीं रहा। तो इधर अपन जा रहे हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। कुछ तो लगा हुआ है, इन लोग एनजीओ वाला आया हुआ लग रहा है, ग्रीन ग्रीन पहन के। काउंटर में जाके मुझे रिसिप्ट लेना है, तभी इंजेक्शन वहाँ पे मिलता है। और आज संडे है तो यहाँ पे लाइन लगते हैं, यहाँ पे लग जाते लाइन। तो सबसे पहले यहाँ रिसिप्ट लेना होता है, और ये रिसिप्ट दिखाओगे तो वो फ्री इंजेक्शन लगाते हैं। तो अभी मैंने रिसिप्ट ले लिया है अपना, और जाएंगे ऊपर। ये जो 4th फ्लोर में दिख रहा है उधर, वहाँ पे लगती है रेबीज़ का इंजेक्शन। चलिए आपको दिखाते हैं, अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग वो बना हुआ है डिपार्टमेंट। जैसे ये वाला ब्लॉक देखो, डर्मेटोलॉजिस्ट, एसटीडी एंड लेप्रोसी है, पता नहीं कौन सा है भाई ये। तो कुछ बना हुआ नहीं है, चढ़ते चढ़ते दिमाग ख़राब हो जाएगा। अच्छा, पाल्मोनम ऐसे कुछ तो नाम था यार। ये है 4th फ्लोर, यहाँ लिखा होगा देखिए, एंटी रेबीज़ 412 वाले रूम में। इधर जाना है भाई को, यहाँ से लेफ्ट। साला इस बार लगा यार, ये गजब दी है इस बार, गजब झंझना दिया यार। ये मैम को ना देने नहीं आती है, मतलब साला लहरा दिए एकदम, फुट से दाब दी। ये नहीं कि धीरे धीरे देना होता है अच्छे डॉक्टर की तरह। बहुत बदतमीज़ है ये डॉक्टर, खड़ूस मैम थी ये। यही होता है, शादीशुदा वाले लोग क्यों इतना फ्रस्ट्रेट होते पता नहीं, जल्दी जल्दी भागना होता है, दिमाग का दही। अभी भी झंझना रहा है यार। तो जस्ट अभी मैं इंजेक्शन दे के निकला हूँ भाई, बहुत ही खड़ूस टाइप की मतलब ये डॉक्टर निकली। मतलब क्या बोलो यार, एकदम फुस के दाबी और एकदम पच से निकाल दी, मतलब ज़रा सा भी रहम नहीं। ये नहीं कि स्लोली स्लोली दो भाई, इंजेक्शन स्लोली स्लोली देने से ना नहीं लगती है, एकदम स्मूथली हो जाता है। बट सोचो एक ब्लड में, मतलब एक डब्बे में, जैसे बॉडी क्या है, काइंड ऑफ एक ट्यूब है, इतने सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी है, उसमें घुसा के दबाओगे तो कितना पेन होगा। माँ का दही कर दिया। चलो फाइनली कम से कम ख़त्म हो गया आज ये सारा ट्रॉमा ड्रामा। और आज के बाद भैया मुझे डॉग, पैट, एनिमल, इन सब से दूर ही रहना पड़ेगा, दिमाग का दही। जाएंगे अब घर, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होएंगे। आज घर पे ही है, काम धंधा निपटाएंगे घर बैठे बैठे। हाय गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। तो जस्ट अभी मैं 6:30 तक मैं उठ चुका था, अभी जस्ट सो के उठा था। और ऑलमोस्ट 1 घंटा 1 आवर से तो जस्ट मैं बेड पे लेटा हुआ था। मतलब लंच के बाद मैं सोया था, पता ही नहीं चला, इतना रिलैक्स पीसफुल नींद कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में भाई। बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था कि मैं कब सो गया, और इतना प्यारा सपना आया भाई। मतलब मेरे को लग रहा है अभी उठ के, आई मीन जग के, अभी ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मतलब ऐसा रिलैक्स, इतना पीस मैंने रिसेंटली तो फील नहीं किया। और सोने के बाद एक प्यारा सा सपना आया, जो सपना मतलब मेरे को लगता है सपनों के लिए कि जब आप एकदम पीसफुली रिलैक्स होके आराम करते हो, सोते हो ना, तब आती है, और एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, वो वाला रियल वाला सपना होता है। मेरे माइंड में जो भी चीज़ें होती हैं, चल रही हैं, वो बिल्कुल बियॉन्ड था। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि सपने में मैं था
मैं था नहीं, आई मीन जो सपना था उसमें मेरा लोकेशन बैंगलोर ही था। और अभी जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, 25 है आज। और मुझे एक फ़ोन आता है, मैंने उठाया, मेरे को लगा रे नॉर्मल कैजुअल कॉल है क्लाइंट का। सपने की बात कर रहा हूँ, नॉट रियल। मैंने जो सपना देखा उसका कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे याद है वही मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। बहुत प्यारा है इसीलिए शायद, मतलब प्यारा पता नहीं, बट जब मैं उठा तो मुझे बहुत सुकून फील हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स वैसा। तो सपना कुछ ऐसा था कि मैं बैंगलोर में हूँ, एक फ़ोन आता है, अननोन कॉल। मैंने पिक किया, उठाया तो उसने बोला कि विकास आप कहाँ हो, कैसे हो, बड़े दिन बाद, बहुत ही अर्जेंटली मुझे मिलना था तो मैं नीचे हूँ, आई मीन तुम्हारे रूम के नीचे। भाई मैं सोच रहा हूँ इतना दिन, मतलब अप्रोक्स 6 साल बाद या 5 साल बाद कोई पेरेंट्स ऐसे क्यों बोल रहा है। मैं नीचे आया, मतलब पेरेंट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ वो मेरे स्टूडेंट की पेरेंट्स थी। मतलब मेरा स्टूडेंट इन द सेंस कि मेरा 2020 में कोचिंग हुआ करता था निफ्ट एनआईडी की, मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो उससे रिलेटेड जो निफ्ट एनआईडी की प्रिपरेशंस होती हैं, जो कोचिंग्स चलाती हैं या कोचिंग में होती हैं, तो मेरा बाकायदा एक कोचिंग हुआ करता था मेरा खुद का, एज एन डायरेक्टर था मैं वहाँ। तो उसी में एक बच्ची को मैंने पढ़ाया था, उसकी छोटी बहन का कहानी है ये पूरा। और उन्हीं के पापा और उनकी मम्मी आए हुए थे। मैं नीचे गया, जब मैं नीचे गया तो उनके बैक सीट पे उनकी बेटी बैठी थी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी भी साथ थी, और उनकी मम्मी और उनके पापा थे। जब बातें हुई तो पता चला कि उनको कुछ क्लासेस चाहिए मुझे, और पता नहीं इतना सीरियस क्यों होता है, मतलब ये मुझे भी सपने में समझ नहीं आया कि भाई कुछ क्लासेस चाहिए तो दिल्ली से बैंगलोर ऑन रोड कार पे बैठ के इन लोग आए हैं जस्ट कि मेरे क्लासेस चाहिए इनको। और इतना विश्वास है, इतना ट्रस्ट है सामने वाले पेरेंट्स को उनके बच्चों को कि मैं पढ़ाऊँगा तो इनका हो जाएगा नेफ्ट में। मतलब थोड़ा सा फ़नी लग रहा है अभी जब हम इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि निफ्ट ही तो है, एक एग्ज़ाम ही तो है, उसके लिए मुझे ही पढ़ाना या मेरे से ही पढ़ना, इट्स वेरी वेरी सिली। और भी लोग हैं मेरे से अच्छा पढ़ाते होंगे, बट सपने में ऐसा कुछ नहीं था भाई। बहुत ही इंटेंस लग रहा था सपना, बहुत ही एकदम डेप्थ वाला फील हो रहा था कि भाई आप लोग वहाँ से आ गए पढ़ने के लिए, या फिर मेरे को खोजते खोजते, जो कि 5 साल बाद उनकी बेटी पढ़ा के मैं वो निकल गई जॉब कर रही होगी कहीं, वैसा तो था ही नहीं। पूरा फोकस उसके पेरेंट्स पे था कि नहीं नहीं सर आप ही से पढ़ना है, आप ही से पढ़ाओ। और आई एम लाइक पूरा ओवरवेलमिंग कि यार मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना रिस्पेक्ट फील हो रहा है। मैंने बोला कि सर मैं अभी बेंगलुरु में, मेरा खुद का कुछ काम धंधा है, वैसा प्रोफाइल है अभी फ़िलहाल, तो आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उनके पेरेंट्स ने बोला बस 1 मंथ ही है, आपको पढ़ाना होगा। फिर कंक्लूज़न यही निकला कि उसकी बहन और उसकी छोटी बहन दोनों पीजी लेके बेंगलोर में रहने लगे, और मैं उनको पढ़ाता था बाहर कहीं कैफ़े रेस्टोरेंट, या कभी बाहर ऐसे पार्क में, यहाँ कबन पार्क है, कभी वीकेंड में 1-2 घंटा बैठ गया, कभी 3 घंटे बैठ गया, ऐसे करके हमने उसको पढ़ाया। फिर उनका एग्ज़ाम हुआ और टच वुड एग्ज़ाम क्रैक कर गई। और उनके बाद जो उनके फैमिली आए, मतलब उनके फैमिली के साथ और भी रिलेटिव्स, बाकी फ्रेंड सर्कल, मेरे को लग रहा पूरा एकदम माहौल जम गया था। 20-25 लोग आए थे रिज़ल्ट के दिन, कि विकास सर ने बिल्कुल मेरा लाज रख लिया। मैं जिस विश्वास या ट्रस्ट से आया था वो हो गया। तो ये सब सपना था, और मुझे उस टाइम इतना प्राउड, इतना रिस्पेक्टेड फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब कि मतलब क्या मैं बोलूँ, आप इमेजिन करके देखो कि उस सपने में आप हो मेरी जगह,
और कुछ एक ऐसा कहानी जिसमें इतने सारे लोग आए आपसे मिलने जस्ट कि आपने एक बच्ची को पढ़ाया, उसका रिजल्ट हो गया और उनके फैमिली वाले आपको थैंक यू बोलने आए। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट आई कैन फील, जो कि सपने में था। मैं जब उठा भाई, मेरा ना पहली बार ऐसा था कि मेरा चेहरा, मेरा दिमाग, मन बहुत ही सुकून फील कर रहा था। और ये भी कितनी बड़ी बात है जो मुझे सपने के थ्रू ऐसा फील होने को मिला। मतलब ये आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगा इस चीज़ को आधे घंटे 1 घंटे के बाद, या शायद 1-2 दिन के बाद। बट ये यार 1 घंटा उठने के बाद, नींद से जगने के बाद, और अभी जो फील कर रहा हूँ वो ये वाली फील कर रहा हूँ, क्लासी वाली, सेक्सी वाली। बहुत अच्छा लगा मुझे आज ऐसे रैंडम सो के। और ये जो मिला है मुझे, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट पीसफुल सुकून, सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा लगा। ओके, सो अभी मैं उठ गया हूँ तो अप्रोक्स 7:30 हो गया। अभी टाइम आपको मैंने दिखाया। जाएंगे रोटी बनाएंगे और मटर और भिंडी, ये देखते हैं कौन सा बेटर होगा। सब्जी बनाएंगे और रोटी, एंड देन खाएंगे और फिर मिलते हैं। आप लोग से लाइव आऊँगा एक बार फिर से, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून।